दोस्तों, आज की कहानी है ननद जी आपके पिताजी को बुढ़ापा क्या आ गया, हम सबको परेशान ही कर दिया। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। काफी समय बाद मायके जाने का मौका मिल रहा था। सासू माँ की लंबी बीमारी और बिटिया के बोर्ड के एग्जाम ने जैसे सारे रिश्ते भुला दिए थे। सासू माँ थोड़ी संभली और बिटिया की परीक्षा भी अच्छे से हो गई तो मायके की याद फिर से सताने लगी थी। सुनो जी, सोच रही थी कुछ दिन कानपुर हो आऊं, बाबूजी से मिले भी 2 साल हो गए हैं, इसमें पूछना क्या है नीता, अभी टिकट बुक कर देता हूँ, तुम चली जाओ। और हाँ, यहाँ की चिंता बिल्कुल मत करना। सेहदिए पति देव के आश्वासन पे मैं लग गई अपनी तैयारियों में। बिटिया को सब कुछ समझा और माँ जी से आज्ञा ले मैं और पति देव स्टेशन आ गए। ये लो मेरा डेबिट कार्ड, पिन तो याद ही होगा सबके, तो फिर वही ले लेना। जल्दी में कुछ ले भी नहीं पाई ना, यहाँ से कार्ड ने पर्स में डाला ही था कि ट्रेन चल पड़ी। 10 लाखों में एक है मेरे पति। वैसे तो मेरे पास खुद की सेविंग थी, आखिर टीचर हो, घर पे अच्छे खासे बच्चे ट्यूशन लेते हैं मुझसे, लेकिन मेरे पति की ये आदत है, कभी मुझे किसी बात की कमी होने नहीं देते। पटना से कानपुर का रास्ता काटे नहीं कर रहा था। स्टेशन पे भाई को देख आंखें भर आई और भतीजा, वो तो मुझसे भी लंबा हो गया था, बार बार मुझे बोले देखो बुआ आपसे भी लंबा हो गया। हंसते मुस्कुराते कार में बैठ घर की ओर चल दिए। बाबूजी दरवाजे पे ही इंतजार करते दिख गए थे। पैर सुने झुकी तो गले लगा रो पड़े। सामने माँ की तस्वीर लगी थी, वही सुंदर मुस्कुराता चेहरा, लेकिन माँ की तस्वीर पे सड़ा हार मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। भाभी से गले लग आंखें भर आई। माँ के बाद मायका भाभी से ही तो था। बाबूजी कुछ उदास से लगे, शायद माँ याद आ गई होगी, ये सोच खुद को समझा लिए मैंने। ट्रेन समय पे थी ना बेटा, कोई तकलीफ तो नहीं हुई ना? बाबूजी के इस सवाल पे मैं कुछ कहती तभी भाई चिल्ला कर क्या उठे, सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं हुई। भाई सीख कर क्यों जवाब दे रहा? मैं सोच में पड़ गई। बाबूजी से भाई इतनी तेज आवाज में क्यों बात कर रहे? भाभी क्या तकलीफ बढ़ गई है? हाँ नीता, अब तो बहुत कम सुनाई देता है बाबूजी को, और उनकी जिज्ञासा ऐसी कि हर बात उन्हें सुननी समझनी होती है। कई बार तो हम तेज बोल उन्हें बता देते, लेकिन अब हर बार संभव नहीं होता ना। अब तो जो बेहद जरूरी हो वही उन्हें बता दे। आज कल जिद्दी भी बच्चों जैसे हो गए, कुछ समझते ही नहीं। तुम्हारे भैया कितना समझाते, बाहर वालों के सामने चुप रहा करे। अरे जब सुन ही नहीं पाते तो बात क्या करेंगे? लेकिन नहीं, उन्हें तो हमारी बात कड़वी ही लगती। बुढ़ापा क्या आया, परेशान कर दिया है सबको। अब तुम आ गई हो, तुम्हें इन्हें समझाना, हम तो परेशान हो गए। भाभी ने सहज भाव से सब कह दिया, लेकिन मैं सहम रह गई थी। मेरे बाबूजी जो प्रिंसिपल के पद से रिटायर हुए थे, जिन्होंने जिंदगी भर सिर्फ कहा और सुना ही था, वो इतने असशक्त हो गए थे, मन दुखी हो चुका था। रात को खाने के टेबल पे सजे व्यंजन भी बाबूजी के उदास चेहरे के आगे फीके लग रहे थे। शरीर में तो अभी भी बाबूजी बिल्कुल समझते थे, लेकिन कम सुनने के कारण ऊर्जा से गए थे। ना कहीं आना ना जाना, बस घर में रहना, और घर में कोई बात करने को नहीं। आखिर मन की बात कहे भी तो किस से? नहीं, ऐसे नहीं देख सकती अपने बाबूजी को मैं, कुछ तो कर ही होगा मुझे। रात को जब देर तक नींद ना आई तो फोन पे ढूंढना शुरू कर दिया। कुछ ही देर के
प्रयास ने मेरी सारी समस्याओं को सुलझा दिया था। जब समस्या सुलझी तो नीरस से वो सो गई। सुबह जल्दी भी तो उठना था ना। चलिए बाबूजी, मंदिर वो आते, जल्दी से तैयार हो मंदिर का के मैं बाबूजी को लेकर सर्दियाँ कहाँ आ गए। मंदिर जाना था। डॉक्टर के क्लिनिक के बाहर खड़े बाबूजी आलस्य से भरे मुझे घूरे जा रहे थे। चलिए अंदर बताती हूँ। इशारे से समझा बाबूजी को लेकर रिसेप्शन पे गई और अपॉइंटमेंट ले बैठ गई। बाबूजी की जिज्ञासा खत्म ही नहीं हो रही थी। बार बार पूछे, डॉक्टर के पास क्यों ले आएगी? अच्छा भला तो हूँ मैं, तभी हमारा नंबर भी आ गया। डॉक्टर ने चेकअप कर लिया। एक कान में 90% लॉस है, लेकिन दूसरे में 70% ही सुनने की क्षमता खत्म हुई। अभी से मशीन लगाएंगे तो दूसरे कान की लॉस ज्यादा नहीं होगी। सारी बातें हो गई और बाबूजी के मशीन भी लग गई। कैसा लग रहा बाबूजी? डॉक्टर के क्लिनिक के बाहर आते ही मेरा पहला सवाल बाबूजी से था और बाबूजी थे कि रोने लगे। ये क्या बाबूजी, आज तो कितना खास दिन है और आप रो रहे? बाबूजी के गले लग मैंने कह तो दिया, लेकिन आंखें तो मेरी भी भर आई थी। घर के बाहर ही भाई मिल गए और बाबूजी को देख आदत अनुसार सिलाकर पूछने लगे, इतने देर कहाँ लगा दिया? कब से परेशान हो रहे थे? अरे तो सिला क्यों रहा है? तेरा बाप बहरा नहीं है? धीरे धीरे बोल। बाबूजी का जवाब और उनका पुराना रूप देख मुझे हंसी आ गई और बाबूजी की डांट लंबे समय बाद सुन भाई भी शौक पड़े। बाबूजी आज बदले लग रहे थे। रामायण की कोई सौपाई गाते गुनगुनाते बाबूजी घर के अंदर से और भाई मेरे पीछे पड़ गए। ये क्या कहा बाबूजी ने? नीता और मेरी कब से दबी नाराजगी भाई पे निकल गई। बाबूजी कितनी तकलीफ में है इसका अंदाजा है आपको? भाई, कान की समस्या कोई इतनी भी बड़ी नहीं होती जिसका समाधान आज के समय में ना हो, लेकिन आपने समस्या को सुलझाने की बजाय बाबूजी को शुभ रहने की नसीहत दे डाली। ये भी ना सोचा कि कैसा लगेगा। उनका मन कम सुनने का ये अर्थ नहीं कि इंसान अपनी जिंदगी जीना छोड़ दे। जिस काम को करने में उसके खुशी मिले वो छोड़ दे। बुढ़ापा तो सबको आता भाई। आज बाबूजी बूढ़े तो कल हम भी होंगे। एक पल वो सोचिएगा भाई, अगर हमारे बच्चे भी ऐसा ही करे तो वो हमारे पिता है। भाई, आप कैसे उनके त्याग को भूल गए? मैंने उनकी नई मशीन लगवा दी कानों में। अब वो आराम से सब सुन सकेंगे और वह सब कर पाएंगे जो वह करना चाहते। मेरी दो टूक बात सुन। भाई का सर शर्म से झुक गया। माफ कर दे नीता, मुझे लगा बुढ़ापे में क्या फायदा मशीन लगवाने का, और उन्हें कहीं जाना भी नहीं था तो मैंने भी ध्यान देना जरूरी ना समझा। मैं पास रहकर भी बाबूजी की उदासी ना देख पाया, उनकी परेशानियों को समझ ना पाया, और तूने एक पल में सब समझ लिया। मेरी बातें कटु जरूर थी लेकिन सच्ची थी। भाई को अपनी गलती का एहसास करवा गई थी। भाई को गलती का आभास हो चुका था। मायके में हंसी खुशी समय बीता और बाबूजी के चेहरे की खोई खुशी और उनका आत्मविश्वास लौटा। में नीता आ गई वापस अपनी दुनिया में, अपने पति देव, बेटी और सासू माँ के पास।